तो हम लोगों ने कुछ ही समय पहले देखा अमेरिका के प्रभाव में आकर जापान द्वारा भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। हालांकि इससे केवल भारत की एक ही टेक कंपनी ग्रसित हुई है, लेकिन ये सांकेतिक रूप से भारत के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है, क्योंकि एशिया में भारत का सबसे बड़ा दोस्त माने जाने वाला जापान अगर भारत के ऊपर सांकेतिक रूप से सही लेकिन अगर प्रतिबंध लगाएगा तो हर हाल में भारत को अपनी अवेयरनेस को बढ़ाकर रखनी पड़ेगी, और वो भी तब जब आपका भारी भरकम निवेश हमारे यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आपके जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी हमारे स्टॉक मार्केट में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करके रखी है। ऐसी परिस्थिति में ये दाव आपको उल्टा पड़ सकता है, वो भी तब जब आप आज की खबर जानेंगे। जी हाँ, आज भारत की जीडीपी को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े को बिल्कुल टच करने ही जा रही है। मौजूदा परिस्थिति की बात की जाए तो भारत की जो जीडीपी है वो 3.942 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है, जो कि कुछ ही महीनों पहले तक 3.74 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास थी। और इसी के साथ भारत जापान के एकदम करीब आ पहुंचा है। ये इस समय आप अपनी स्क्रीन पर टॉप 5 देशों की जीडीपी देख पा रहे होंगे, जहां पर अमेरिका की 28 ट्रिलियन, चाइना की 18 ट्रिलियन, जर्मनी की 4.590 ट्रिलियन, जापान की 4.112 ट्रिलियन डॉलर्स और भारत की 3.942 ट्रिलियन डॉलर्स। तो कहने का मतलब भारत और जापान की जीडीपी के बीच में जो गैप था वो न के बराबर बचा है। और ये जो डाटा निकल कर आया है ये फोर्ब्स द्वारा 1 जुलाई को ही जारी किया गया है, और इसी आधार पर बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में भारत जापान को पूरी तरह से पछाड़ देगा और भारत ऑफिशियली दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन जाएगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो इस समय काम किया जा रहा है, जो भारत के अंदर रिफॉर्म्स लाए गए हैं, वो 5 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी को अचीव करने के हिसाब से लाए गए थे, जिस ओर भारत लगातार बढ़ रहा है और काफी अच्छे से प्रगति भी कर रहा है। तो 5 तक पहुंचने से पहले जो 4 ट्रिलियन डॉलर्स का आंकड़ा होगा वो भारत कब छू लेगा पता भी नहीं चलेगा। और वहीं पर अगर जापान की बात की जाए तो जापान जीडीपी के मामले में बहुत ही ज्यादा फेल होते जा रहा है लगातार, और जैसे ही भारत जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी जीडीपी बनेगा, उसके चंद महीनों के बाद ही भारत के पास मौका होगा जर्मनी की जीडीपी को भी पछाड़कर ऑफिशियली तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बनने का, क्योंकि उसके बाद जर्मनी और भारत के बीच में भी कोई विशेष फर्क बचेगा नहीं। क्योंकि जहां पर पहले गैप ट्रिलियंस में हुआ करता था वहां पर अब कुछ एक बिलियंस में रह गया है। तो इस गैप को फुलफिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब हम लोग ये जानते हैं कि आने वाले समय में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8.2% के लगभग रहने जा रही है। और रही बात 5 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी, तो बताया जा रहा है कि वो भी आने वाले 2 सालों में हम लोग अचीव कर लेंगे हर हाल में। तो अब आप ही बताइए कि जो देश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जीडीपी ग्रोथ रेट को लगातार अचीव किए जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में उसके ऊपर किसी भी तरह के सैंक्शंस लगा देना, इससे उस देश को कितना नुकसान हो सकता है जिसने कि सैंक्शंस लगाए हैं, यानी जापान ने। और इससे भी बड़ी बात कि जो जापान ने भारत के साथ लगातार दोस्ती निभाकर ट्रस्ट जीता था, वो ट्रस्ट खो दिया, वो अलग। उसकी भरपाई मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1 दशक में भी पूरी हो पाएगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।